प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है बड़ी आशीषों की तैयारी। क्या आप इस बड़ी आशीषों की तैयारी में सम्मिलित होना चाहते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से यही सब कुछ सीखने जा रहे हैं जो निश्चय करके आपके जीवन में अद्भुत बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है जिसको तू चुन करके अपने समीप आने देता है। यानी कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, चुन करके अपने समीप में बुलाया है। ये हमारे लिए एक बड़ी आशीषों की ओर ले जाने के लिए एक बुलाहट है। कोई भी परमेश्वर के पास अपनी मर्जी से नहीं आ सकता है। आप इस चैनल को आप यूं ही नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आज ये संदेश को आप सुने और उस बड़ी आशीषों की तैयारी में आप लग जाएं। आपको परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए तो वो अपने पास आपको बुलाया है। वो आपको चुना है, माता के गर्भ से परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने चित्त को लगाया है और आज जब आप परमेश्वर के पास आए हैं तो आप ऐसा ना सोचे बस परमेश्वर गुजारा भत्ता हो जाए मेरा, बस परमेश्वर ये छोटी सी आवश्यकताएं मेरी पूरी हो जाए, परमेश्वर बस मुझको ये छोटी नौकरी मिल जाए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी हमें बुलाता है वो बुलाहट, वो आशीष से बहुत बड़ी है। परमेश्वर हमको छोटी आशीषों के लिए बुलाया ही नहीं है, परमेश्वर हमको बड़ी आशीषों को देना चाहता है। तो इसके लिए हमको तैयारी भी करना है। हमें जानना है कि हमारी आशीषें छोटी नहीं है, हमारी आशीषें बहुत बड़ी है। जब यूसुफ मिस्र में गया वो एक दास बन करके गया, एक गुलाम बन करके गया, लेकिन क्या वो गुलामी में ही बना रहा? नहीं, परमेश्वर ने वहां उसको तैयार किया और तब तो मिस्र का वो प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद राजभवन में एक बीना बजाने वाले के रूप में वो राजमहल में प्रवेश किया और परमेश्वर ने उसको तैयार किया और परमेश्वर ने उसको समस्त इज़राइल का राजा बना दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको जो चुन करके अपने पास बुलाया, हमें छोटी आशीषों के लिए कभी भी नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमको बड़ी आशीषों को देना जानता है। परमेश्वर हमको बड़ी आशीषों के लिए तैयार करता है विभिन्न हालात परिस्थितियों में, लेकिन हम उन बड़ी आशीषों की तैयारी में कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। और ऐसे ही आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट को दी बड़ी आशीष के लिए, कनान देश के लिए। आज जब इजरायली मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करते हुए, अपने चमत्कारों को दिखाते हुए परमेश्वर उनको छुड़ा करके लेकर आया। और तब तो वो कनान देश के निकटता में जब वो पहुंचे तो इस प्रकार से गिनती 13 अध्याय में लिखा हुआ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश में जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज कि वे उनके पितरों के प्रति गोत्र से एक एक प्रधान हो। और ऐसे इजराइल के 12 गोत्रों से 12 लोगों को, प्रधान लोगों को चुना गया और वो 40 दिन की यात्रा, कनान देश की यात्रा में गए भेदिए बनकर। और परमेश्वर उसको सारे देश का भेद लेने के लिए मूसा से कहा, इनको भेज परमेश्वर। और जब इस भेद को लेकर के वो वापस आए तब परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जिनको मिलता है 13 अध्याय और उसके 27 में। और उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से हम वहां से लेकर आए। और वहां वर्णन है कि कैसी उपज को लेकर आए। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब वे एस्कोल नामक नाले के पास वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ लिया और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए उठाकर ले चली। यानी परमेश्वर जो वादा अब्राहम को किया, मैं तुझको कनान देश दूंगा, दूध और मधु की धारा का देश दूंगा, वो प्रतिज्ञा, वो आशीष आज हमारी है। और परमेश्वर हमें कुछ बातों को इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है। ये भेदिए गए, 40 दिन की यात्रा की और जब वहां से लौटे तो कहा, सचमुच जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही तो वो देश है।
दूध और मधु की धाराओं का देश है। और जब एक दाग के गुच्छे को लेकर आया, एक दाग के गुच्छे को दो व्यक्तियों ने एक डंडे पर ढोकर आया, यानी कितनी बड़ी दाग के गुच्छे थे आप सोच सकते हैं। परमेश्वर जब हमें आशीष को दिया, कभी छोटी आशीष को नहीं देता, वो हमें बड़ी आशीष को देता, और ऐसी आशीष कि लोग कह नहीं पाए कि इसके पास इतनी अच्छी आशीष कैसे आ गई। वो 10 लोगों को, हजारों लोगों को वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ऐसी आशीष परमेश्वर हमको देता है। लोगों के पास बहुत कुछ होगा, लेकिन वो आपकी आशीषों को देखकर कहेंगे कि इसकी आशीष सबसे अच्छी है। ऐसी आशीष परमेश्वर हमको देता है, लेकिन उससे पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा, जो वचन हमारे लिए दिया, प्रत्येक वचन, प्रत्येक परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ, वो सब कुछ हमारी है। परमेश्वर हमको कभी नीचे नहीं रखेगा। परमेश्वर का वादा है, वो हमको पूंछ नहीं बनाता, हमको सिर बनाता है। परमेश्वर ने यूसुफ दास बन करके गया, वो दास बना रहने गया, तो वहां का प्रधान बना, वो सिर बनकर खड़ा हुआ। दाऊद एक बीना बजाने वाला बनकर गया, वो बीना बजाते हुए नहीं रह गया। वैसे ही परमेश्वर आपसे कहना चाहता, हो सकता है तुम एक छोटी सी नौकरी में प्रवेश किए हो, लेकिन ये नौकरी तुम्हारे लिए छोटी नहीं रहेगी, ये जगह तुम्हारे लिए छोटी नहीं रहेगी। हो सकता है आपको लग रहा है ये क्या है, मैं क्यों कर इस नौकरी में अब टिक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता, यही वो नौकरी है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपकी बुलाहट मामूली नहीं है, आपकी आशीष मामूली नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना जानता है। परमेश्वर आपके लोगों, अपने लोगों के लिए रास्ते को खोलना जानता है। कई बार हमको लगेगा, अरे परमेश्वर ने मुझको बुलाहट को दिया, बड़ी आशीष की प्रतिज्ञा किया, लेकिन मैं तो एक छोटी जगह में। यूसुफ भी ऐसा सोच सकता था, दाऊद भी सोचता था, कहाँ राजा बनने का अभिषेक हुआ, कहाँ बीना बजा रहा हूं मैं, कहा राजा साउल मुझको मार रहा है। और वो भी सोच सकता था, परमेश्वर कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा, कहाँ गई आपकी बड़ी आशीषें। लेकिन परमेश्वर उसी जगह अपने लोगों को तैयार करता है। क्या आप तैयार हैं इस तैयारी में जाने के लिए? कई बार परमेश्वर हमको एक बार ऊंचा नहीं उठाता, परंतु हमको सिखाते हुए लेकर चलता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने रहें। परमेश्वर एक ही बार में सब कुछ नहीं दे देता। परमेश्वर हमको स्तर स्तर करके ऊंचा उठाता है, और परमेश्वर हमको हर चीज को सिखाते हुए लेकर चलता है। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर अपने तरीके से हमको बढ़ाता है। कई बार हम अपने तरीके से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सीखना चाहिए। और यही वो कह रहे हैं कि वो देश तो सचमुच, जैसा परमेश्वर ने कहा, सचमुच उत्तम देश है, परंतु उनको क्या दिखाई दे रहा है, परंतु इसके अलावा उसको कुछ और भी दिखाई दे रहा। आज हमें तैयारी में यही बात को सीखना है। परमेश्वर ने जब वादा किया, वहां सिर्फ हमको भरोसा रखना है, परंतु के लिए कोई जगह नहीं, और उन बातों के लिए कोई जगह नहीं जो हमको और शत्रु दिखा रहा है। और ये कह रहे हैं, परंतु वहां पर सचमुच दूध और मधु की धारा तो है, उसकी उपज भी बहुत अच्छी है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। फिर वहां अनाक वंशी को देखा, दक्षिण में अमालेकी रहते हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे तो बुद्ध कनानी बसे हुए हैं। ऐसा भेद लेकर आए। और वो अनाकवंशी, वो नपीले लोग हैं, वो उनकी कद काठी बहुत ऊंची है, और उनकी दृष्टि में तो हम टिड्डे के समान दिखते हैं। परंतु यहोशू ने उनको चुप कराने के लिए क्या कहा? उसने कहा, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए वो कहा कि अभी चढ़ के हम उस देश पर अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यहाँ पर कालेब और यहोशू, जो उन 12 भेदियों में से 2 लोग थे, ये परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और इन्होंने वो बातों को बोला जो परमेश्वर सुनना चाहता है, परंतु 10 लोग वो बातों को देख रहे थे, वो बातों को कह रहे थे जिनको कहना और जिनको बोलना उचित नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अगर प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर अगर हमसे वादा किया है, तो परमेश्वर निसंदेह हमारे लिए उसको पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है। परमेश्वर जिसने उन्हें किसी राजाओं के वश में होने नहीं दिया, परमेश्वर जिसने उन्हें
उस जंगल के मार्गों में मन्ना को बरसाया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करा कर लेकर आया। परमेश्वर जिसने मिस्र के राजा को उनको रथों समेत मार डाला, परमेश्वर ने 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों को दिखाकर अपने लोगों को लेकर आया। वो परमेश्वर क्या वो आगे जय को नहीं देगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वो बड़े लोग हैं, वो नपीले लोग हैं, उनके सामने टिड्डे के समान दिखते हैं। परंतु कालेब क्या कह रहा है, बोलता है निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति, हम उसको अपना सकते हैं। आज आपके अंदर परमेश्वर यही विश्वास को देखना चाहता है। निसंदेह ये आशीष मेरी है। निसंदेह परमेश्वर हमको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा। निसंदेह परमेश्वर मेरे लिए जो आशीष रखी वो बड़ी आशीष है। कभी भी छोटी आशीषों को लेकर के, छोटी बातों को लेकर के आप अपने जीवन में कुड़कुड़ाते ना रहे। परमेश्वर जब आपको बुलाया, आपको छोटा रहने नहीं देगा, आपको पूंछ बनकर नहीं रहने देगा, आपको दूसरों के नीचे में रहने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उन पर प्रभुता करोगे, वो तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने कहा मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको अधिकार दिया है, वो तो तुम्हें उससे किसी भी बात से तुमको कोई हानि नहीं होगी। आज कितने प्रधान, आज कितने हाकिम आपके ऊपर प्रभुता करे, आज कितने राजा आपके ऊपर प्रभुता करे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको उन सब का अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको सब चीजों का अधिकारी बनाया, सब लोगों का अधिकारी बनाया। परमेश्वर उनको अधिकार के रूप में परमेश्वर ने उनको रखा। उसको ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर ये जानवर अधिकार करेंगे, तुम्हारे ऊपर ये चीजें अधिकार करेंगी, परंतु परमेश्वर ने कहा तुम उनके ऊपर अधिकार करो। आज परमेश्वर हमको अधिकारी बनाया। कोई भी चीजें, कोई भी वस्तुएं, कोई भी बातें आपके जीवन पर अधिकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर क्या कह रहा है, और यही बात यहोशू सही सही अपने मुंह से निकाल रहा है। कालेब इस बात को निकाल रहा है कि निसंदेह हम उसको अपना कर सकते हैं। निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। वो अपनी ताकत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, परंतु परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर भरोसा कर रहे थे। वो बलवान थे, वो ताकतवर थे, वो नागवंशी थे, वो गढ़ वाले नगर थे, लेकिन ये जानते थे अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो निश्चय करके ये मुझको क्या करेगा, ये देश परमेश्वर हमको दे देगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है, चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कितने बड़े अनाकवंशी क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कितने गढ़ वाले नगर क्यों ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, जिसने आपको वचन दिया, वो परमेश्वर उन प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर। उसने कहा है कि मैं तुमको दूध और मधु की धारा का देश दूंगा, तो परमेश्वर ऐसे स्थान पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा और उन आशीषों को पाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आज कई बार हम उन 10 भेदियों के जैसा परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं, और यहाँ यही कुछ ये लोग कर रहे हैं, और इसके साथ समस्त इजरायली मंडली भी बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को और संदेह करने लगे, और बोलो मूसा यहोशू को क्या करने लगे, मारना चाहते थे, हारून को मारना चाहते थे, और तो ये उसके सामने में क्या करने लगे, आप मूसा और देखते हैं हारून क्या करने लगे, उन इजरायलियों के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर गए। जिस परमेश्वर ने इतने महान कार्य किए फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यहाँ पर यहोशू और कालेब क्या करते, अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं और इस प्रकार से वो कहते हैं कि बोलते हैं कि निसंदेह कि ये लिखा भेद लेने इधर उधर घूम कर आए, वो अत्यंत उत्तम देश है, सारी मंडली से करे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंच कर उसे हमें दे देगा। बस इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा मत करो। आज बहुत सारे लोग बलवा कर रहे हैं। क्या बलवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर ने हमको इस तकलीफ में डाला, आज हम फिर से मिस्र में लौट जाएंगे। और यही वो कर रहे थे इजरायली। तैयारी है, आगे तैयार है हमारे आशे से, लेकिन हम क्या करते हैं, डरते हैं। हम क्या करते हैं, इनकार करते हैं परमेश्वर का। हम क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के ऊपर। और यही इजरायली कर रहे थे। बड़ी आशीष तो है, तैयार आशीष तो है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। ये कह रहे थे चलो हम किसी और को अपना प्रधान बना ले इजरायली, और हम मिस्र को वापस लौट जाए। ठीक आशीष के सामने पहुंचकर, आशीष के देश में पहुंचकर, उसके फल को देखकर, उनके जगह के बारे में सुनकर, उन आशीषों के बारे में सुन करके भी ये जो बातें कठिन है उन बातों को देख रहे, जबकि उस कठिन को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर उनके साथ उसको नहीं देख रहे।
वो प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर को नहीं देख रहे, जिसने वादा किया उस परमेश्वर को नहीं देख रहे। परंतु यहोशू और कालेब कहते हैं इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध में बलवा ना करो, ना उस देश के लोगों से तुम डरो। वो तो हमारे लिए बस एक रोटी के समान है, हम बस उसको चबा कर खा लेंगे, बस इतना ही है। वैसे ही मैं आज प्रियो आपसे कहना चाहती हूँ, आपके सामने परमेश्वर बड़ी आशीषों को रखा है। क्या आप उस आशीषों को पाने के लिए तैयार है? कई बार आपके सामने बड़े बड़े समस्या दिखाई देगी, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ये कह रहे थे ये तो बस हमारे एक रोटी के समान है, हम उसको खा जाएंगे। पर ये कह रहे हैं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये रोटी के समान ठहरेंगे, छाया उन पर से हट गई है बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं अब उनके ऊपर से छाया हट चुकी है, अब परमेश्वर हमारे साथ है, हम उस पर जय पा सकते हैं। मेरे प्रियो, वही बातें परमेश्वर आज हमारे जीवन में देखना चाहता है। हमें डरना नहीं है, हमें बलवा नहीं करना, हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। क्या परमेश्वर इतना प्रार्थना की इतना छोटा सा नौकरी आपने दिया, परमेश्वर उसी जगह से आपको बढ़ाएगा। क्या परमेश्वर इतना प्रार्थना किए ऐसे घर में मेरा विवाह कर दिए? क्या परमेश्वर, मैं तो इतना उपवास रखी थी, मैं तो आपको इतना प्यार करती थी, परमेश्वर क्यों इस विपरीत हालात में मुझको लेकर आए, क्यों ये समस्या को मुझको देखना पड़ रहा है? परमेश्वर उसी जगह आपको ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो छाया उन पर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो बोलता है। तब मंडली क्या कर रही है? पथरवाह करने के लिए चिल्ला उठी। तब यहोवा परमेश्वर का तेज वहां पर अचानक से उतरा और परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता मूसा से, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मेरे सब आशीष कर्म देखने पर कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? परमेश्वर, मैं इनको मरी से मार डालूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि जब हम उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को ये क्रोध दिलाता है। परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन आपके साथ है, उसकी प्रतिज्ञाएं आपके साथ है। हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए दे, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए ले और उन वचनों को अपने जीवन से आप घोषणा करना प्रारंभ करें। वो हर एक प्रतिज्ञा आपके लिए दूध और मधु की धारा का देश आपके लिए परमेश्वर, और सबसे बड़ी आशीष है स्वर्गीय कनान, और उस कनान में ले जाने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमको बुलाया। ये बुलाहट कभी छोटी नहीं, आशीष कभी छोटी नहीं है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा के, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप छोटा लग रहा है, हो सकता है आपको लग रहा है अरे मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, एक बड़ी आशीष आपके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी। लेकिन केवल इतना करना है, आपको बलवा नहीं करना, केवल इतना करना है कि आपको पीछे मुड़कर उस पाप में संसार की ओर नहीं जाना। केवल इतना करना है कि सामने की समस्या से नहीं डरना है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञाओं को निश्चय करके पूरा करे। एक एक वचन जो परमेश्वर हमें दिया, उस वचन की आप घोषणा करें। परमेश्वर का वचन, एक एक वचन परमेश्वर पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है, उसके वचन का वो इनकार नहीं कर सकता है, उसके बेटे का वो इनकार नहीं कर सकता। उसका वचन हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आता है। इस प्रतिज्ञा को, इस बड़ी आशीष के लिए आप तैयार हो जाए। किसी भी बात से आप ना डरें, आप बलवा ना करें, आप पीछे ना मुड़े। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे यही कहना चाहता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, इस यूट्यूब की सेवकाई को परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर विश्वास योग्य जानकर, खुदावन परमेश्वर, और जो विश्वास योग्य बनकर प्रभु सेवकाई से जुड़े हैं पिता। हाँ खुदावन, हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम उस उत्तम देश में प्रभु ये प्रवेश कर सके। प्रभु हम इस बात की घोषणा करते हैं, रिबांदा खाला, हर एक आत्मा जो मरती डूबती आत्मा है परमेश्वर, हर लोग जो पाप और बुराई और अंधकार के बंधन में इनके परिवार के लोग फंसे हैं प्रभु, आज अंधकार के तमाम बंधन टूटे, हर प्रकार के संकले उनके जीवन से टूटे, पीने पिलाने वाली हर दुष्ट आत्माओं की ताकतें उनके जीवन को छोड़कर जाए, वह आजाद किया जाए यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा पिता वह आजाद किया जाए, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा वह आजाद किया जाए इनका घराना यीशु के नाम से पिता। और पिता परमेश्वर
उस बड़ी बुलाहट में, उस बड़ी आशीषों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को ये तैयार करने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे अब्बा परमेश्वर, जितने लोग बीमार दुख में, यीशु के नाम से वो चंगे कर दिए जाए। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवनों को छोड़कर जाए, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके परिवारों को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। पिता, जो बेरोजगार है, यीशु के नाम से उत्तम जॉब मिलने पाए। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ, योग्य जीवन साथी, आपके द्वारा चुना गया जीवन साथी, आपकी मर्जी के अनुसार उनके जीवन में यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके लोगों को हम ब्लेस करते पिता। हाँ पिता, अपने मुख के प्रकाश में अपने लोगों को चमकाए। अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस आपके लोगों के ऊपर बनाए रखें। हर प्रकार के अंधकार के खारे जो उनके जीवनों को बाधित करते हैं, आपके मार्गों में चलने से, प्रार्थना करने से, वचन को मनन करने से, हाँ पिता, इससे सारे बंधन टूटते चले जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, एक एक बच्चों को प्रभु, छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करते हैं पिता। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए। हर बुराई से अपने लोगों को बचाए रखे पिता। पिता, आप हम पर प्रभुता करें, आपका राज्य हमारे जीवनों से बढ़ता चला जाए। आपको महिमा देते, आपको आदर देते मेरे पिता, और धन्यवाद के साथ मेरे पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।